लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीतर्फे दिला जाणारा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रतिष्ठेचा लोकमान्य मातृभूमी पुरस्कार पतंजली आयुर्वेद हरिद्वारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि आयुर्वेदक संशोधक आचार्य बालकृष्ण यांना प्रदान करण्यात आला। आचार्य बालकृष्ण महाराज आज लोकमान्य मातृभूमि पुरस्कार 2023 से सम्मानित हो चुके हैं। या प्रसंगी व्यासपीठावर केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर, पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे, भाजप प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तानवडे, सौ ब्रह्मादेवी, कमलेश बांदेकर, सई ठाकूर भिजलानी, प्रीतम भिजलानी यांची प्रमुख उपस्थिती होती। सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। लोकमान्यचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर यांच्या हस्ते मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला। यावेळी आचार्य बालकृष्ण यांना मान्यवरांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, सन्मानपत्र आणि 10 लाख अशा स्वरूपातील पुरस्काराने गौरवण्यात आलं। हा पुरस्कार निधी नंतर त्यांनी स्वतःचे 5 लाख रुपये जोडून एकूण 15 लाख रुपये गोव्यात गोसेवेसाठी चाललेल्या कार्यासाठी कृतज्ञतापूर्वक सुपूर्द केले। यावेळी त्यांनी गोव्यात गोमातेच्या सेवेसाठी चाललेलं कार्य संपूर्ण देशाने आदर्श घेण्यासारखं असल्याचं गौरव उद्गार काढले। यहाँ पर आज आप सबका दर्शन का सौभाग्य हमें मिल पा रहा है। ऐसे आदरणीय श्री किरण ठाकुर जी और आदरणीय बहन सई ठाकुर जी और सभी ठाकुर परिवार और लोकमान्य सोसाइटी से लगे हुए सभी कर्मयोगी भाई बहन और हमारे पतंजलि योग समिति के सभी हमारे पूज्य संतगण, हमारे सभी कार्यकर्ता, कर्मठ तपस्वी हमारे भाई बहन और सभी उपस्थित सम्मानित प्रतिष्ठित बंधु भगिनी, यह सम्मान मुझे कर्तव्य का बोध कराता है। जो कुछ है यह तो श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ का परिणाम है। हमारी भूमिका तो मात्र एक सहयोगी की है। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यदि सहयोगियों की गणना में कहीं नाम हो तो एक उदाहरण के रूप में वह कुछ मैं कर सकूं। जीवन में जिस परंपरा का निर्वहन हम कर रहे हैं योग आयुर्वेद की, उस परंपरा के बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी संत महात्मा हुए। हम उनके समक्ष अपनी कहीं पर भी दूर दूर तक भी तुलना नहीं पाते। हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमने कोई बहुत कार्य किया या हम ऋषि महर्षि हैं, पर मैं भगवान से सदैव प्रार्थना करता हूँ हम ऋषि ना बने पर ऋषि पथ के सच्चे अनुगामी बन सकें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जो कुछ भी है मान सम्मान वह तो मैं मानता हूँ कि आप लोगों की शुभकामनाओं का ही प्रसाद है। उस प्रसाद को यहाँ पर हमने पाया तो अभी श्रद्धेय स्वामी जी से मैंने सहमति भी ले ली है। आपने ये बड़ी सी राशि, ये छोटी राशि नहीं है, क्योंकि आदरणीय ठाकुर जी इतने बैठने में बहुत सरलता से, पर इनका दिल बहुत ही संवेदनशील है, बहुत भावना से सोचते हैं देश के लिए, लोगों के लिए। इसलिए इनकी जो कोऑपरेटिव भी है वो बहुत बढ़िया काम करती है। पर श्रीपाद जी हम कुछ चीज़ों में हम कॉमन है, मैं बता देता हूँ। आयुष मंत्रालय की स्थापना भी 1995 में हुई थी और पतंजलि की स्थापना भी 1995 में हुई थी और आपके लोकमान्य जो है ये सोसाइटी की स्थापना भी 1995 में हुई थी। तो सब हम एक साथ ही हैं लगभग। तो इसीलिए आप सबको भी प्रणाम, नमस्कार। और जो आपने 10 लाख रुपया दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर गोवा में सबसे सुंदर गौ सेवा का कार्य
बाकी तो संगठन होगा ही होगा, हमारे भाई लोग कर रहे हैं। तो वो 10 लाख रुपया पूज्य स्वामी जी की तो बहुत दिलेर हैं, उन्होंने कहा और भी चढ़ा देना, उसमें 5 लाख रुपया और अपनी ओर से डाल करके 15 लाख रुपए की विनम्र राशि हमारी गौ मैया के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक निवेदन आपको, प्रशंसा के लिए नहीं, मैंने देश की बहुत सारी गौशालाओं को देखा है, जो इस तरह की जो गौशालाएं होती है जहां से सड़कों से गाय को ला करके जाया जाता है, मैं आपको कहूं कि पतंजलि की गायों से भी कम स्वस्थ नहीं है, उससे ज्यादा ही स्वस्थ होंगे। अपनी इतनी सेवा करिए गायों की, आप करते रहिए। एक उदाहरण है गोवा की गौशाला, देश के लिए जहां भी गौशालाएं चल रही हैं, उन गौशाला चलाने वालों के लिए वो एक उदाहरण है। हमें गर्व है ऐसे कर्मयोगी भाई बहनों पर जो रात दिन एक कर करके इस सेवा कार्य में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की वंदे। भारताला परम वैभवशाली बनवायचं आहे असे केवळ नारेबाजी आणि घोषणा देऊन चालणार नाही, त्यासाठी प्रथम स्वतः वैभवशाली बनलं पाहिजेत असं मत योगगुरू रामदेव बाबा यांनी व्यक्त केले। छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का हिंदवी साम्राज्य बनाने के लिए मैंने दोपहर को प्रबोधन दिया था मुख्यमंत्री जी के साथ में ही। मैं बस उसका एक ही वाक्य बोलना चाहता हूं, जो हिंदवी साम्राज्य का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, 75 वर्ष हमने पूरे कर लिए। जब आजादी की शताब्दी वर्ष हम मनाए तो 25 वर्षों में हम छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बना पाए। आज वो संकल्प लेने का दिन है। देश को इतना स्वस्थ बनाए, इतना समृद्ध बनाए, इतना संस्कारवान, इतना वैभवशाली बनाए कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक महाशक्ति बने और पूरी दुनिया भारत के पीछे चले। ऐसा समर्थ भारत बनाने का और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के उसे निभाने का आज हम प्रण लेकर के जाएं। यह तो बात हुई शिव जयंती की। दूसरी बात, अब यहां एक एक इतनी महनीय व्यक्तित्व हैं हमारे किरण मामा जी। अब हम भी मामा ही कह लेते, मामा कहने में भांजे को बड़ा फायदा होता, हमने ऐसे सुना है। किरण मामा जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। इनके भीतर जो सात्विकता है, जो प्रामाणिकता है, जिसको यहाँ के मंच संचालकों से पहली बार मैंने किसी मंच से दैवी संपद सुना शब्द, जिसको मैं रोज बोलता हूं, और यही हमारी शाश्वत संपत्ति और यही हमारा मूल सनातन धर्म, हमारी मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। ऐसी दैवी संपदा के संवाहक, जिनके पिताश्री ने 4-4 बार जेल काटी हो, जिनके नाना जी ने देश के लिए यातनाएं सही हो, वो एक एक पल भारत माता के लिए जीता है, चाहे उम्र जैसी भी हो जाए, लेकिन तरुण भारत तो तरुण ही रहता है। ऐसे हमारे तरुणाई को जीने वाले हमारे आदरणीय किरण ठाकुर जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। ऐसे व्यक्तित्व होना चाहिए, तब मीडिया को प्रहरी कहा जाता है। बाकी जो इनके लोग मान्य गंगाधर तिलक जो बैंकिंग का, कोऑपरेटिव का, सोसाइटी का जो भी काम कर रहे हैं, वो राष्ट्र की सृजना के लिए। हमारे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, वो युवा भारत की, युवा नेतृत्व की, भारत के भविष्य की आशाओं का बहुत बड़ा केंद्र है। उनके लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। जो गोवा की मूल पहचान को लौटाने के लिए, गोवा की जो मूल प्रकृति और मूल संस्कृति है, जब मुझे पहले दिन एक पत्रकार ने कहा कि गोवा की पहचान कुछ लोग भोग भूमि के रूप में दुनिया में करते हैं, तो ये गोवा की मूल पहचान नहीं है। गोवा की मूल पहचान योग भूमि है, ये भगवान परशुराम की भूमि है, ये गोमाता की भूमि है, ये सनातन धर्म की भूमि है। और उसका गौरव लौटाने के लिए जो आप में प्रतिबद्धता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं और हमारा सहकार भी रहेगा। हमारे पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी एक हमारे बहुत गौरवशाली ऋषि परंपरा के संवाहक हैं, जो दत्ता परंपरा के हमारे पूज्य पद्मनाभ स्वामी जी महाराज, ब्रह्मानंद स्वामी जी महाराज की उस तपोभूमि के एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। सनातन धर्म की एकता, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए जो हिंदवी साम्राज्य का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव ने उसके लिए बहुत पुरुषार्थ और पराक्रम किया। भारत में स्वदेशी की बात कर रहे थे हमारे मामा जी किरण जी। अभी आप तो हमारे मामा पक्के हो गए हो, तो सर्टिफाइड मामा जी, जोरदार अभिनंदन। हाँ,
इनमें वो ममता भी है मामा वाली है। तो स्वदेशी भारत के बच्चे चाहे आईआईटी में पढ़ ले, चाहे आईआईएम में पढ़ ले, चाहे वो ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ करके आ जाए, बेचते थे विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट। अपना ब्रांड खड़ा करने की किसी में हिम्मत नहीं हो पाई। गुरुकुल की शिक्षा लेकर के स्वदेशी ब्रांड खड़ा करने का बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने में श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बड़ा योगदान अवदान है। जो तरुण भारत ने श्रद्धेय आचार्य श्री को सम्मान के लिए चुना, उनको गौरव दिया, यह इनकी राष्ट्र धर्म में, सनातन धर्म में निष्ठा को प्रदर्शित करता है। आपकी इस राष्ट्रवादिता के लिए, आपकी अध्यात्मवादिता के लिए, आपकी सदैवी संपदा के लिए और आपके भीतर एक भारत की तरुणाई का सपना जो हमेशा आपके हृदय में मंडराता रहता है, उसके लिए पूरे तरुण भारत समूह को और अंत में फिर से एक बार किरण जी को बहुत बहुत अभिनंदन। बोले भारत माता की। गोवा ही सध्या योगभूमी बनवण्याच्या मार्गावर असून बाबा रामदेव यांच्या सहकार्याने गोव्यात वेलनेस टुरिझम वाढवण्याचा प्रयत्न असल्याचं गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सांगितलं। लोकमान्य संस्थेच्या वतीने मातृभूमी पुरस्कार या ठिकाणी आचार्य बालकृष्णजी महाराज यांना प्रदान करण्यात आला आणि या कार्यक्रमाला खास करून स्वामी रामदेवजी बाबा उपस्थित आहेत, श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी उपस्थित आहेत, श्री केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नाईक आणि किरण मामा ठाकूर। मी सर्वात अगोदर स्वामी बालकृष्ण महाराज यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। गोमंतकाच्या वतीने, गोव्याच्या वतीने आपलं खूप खूप अभिनंदन। आपण करत असलेल्या कामासाठी खूप खूप शुभेच्छा। खरं म्हणजे लोकमान्य आणि गोवा, किरण मामा ठाकूर आणि गोवा यांचे संबंध खूप जुने आहेत आणि ते सुरुवातीपासून आहेत। किरण मामा ठाकूर यांचे वडील गोव्याच्या मुक्ती संग्रामापासून ते एकदम जोडलेले आहेत आणि नक्कीच गोव्याच्या मुक्ती संग्रामापासून ते आतापर्यंत किरण मामाने ते संबंध वृद्धिंगत करत ठेवलेले आहेत। लोकमान्याच्या वतीने वेगवेगळे कार्यक्रम दरवेळी गोव्यामध्ये केले जातात। मग भक्ती संगम असेल, शिवजयंती असेल, असे कितीतरी कार्यक्रम म्हणजे गोव्याची लोकसंस्कृती जतन करण्यासाठी सातत्याने किरण मामा ठाकूर याने गोव्यामध्ये वेगवेगळ्या शहरामध्ये केलेले आहे। त्यासाठी मी संपूर्ण गोमंतकाच्या वतीनं, गोव्याच्या वतीनं किरण मामा ठाकूर यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो। आपण सातत्याने बघतोय की समाजामध्ये कोण जे चांगलं काम करत आहे, आपल्या देशासाठी असेल आणि आपल्या या मातृभूमीसाठी असेल, तर त्याचा कोणीतरी गौरव करायला पाहिजे। त्याचा कोणीतरी खरोखरच म्हणजे सरकार करेल आणि आपण तो बघेल म्हणून थांबून उपयोग नाहीये। समाजाने पण त्याची दखल घेतली पाहिजे, तरच या समाजामध्ये चांगलं काम होत जाईल। आणि त्याच पद्धतीने किरण मामा ठाकूर यांनी मातृभूमी पुरस्कार हा देण्याचा ठरवला। आतापर्यंत तिघांना हा मातृभूमी पुरस्कार दिला। आज आपले आचार्य बालकृष्ण स्वामी महाराजजी यांचंही कार्य त्याच धर्तीवरती, त्याच लेवलचं कार्य त्यांचंही आहे। मी स्वतः पेशाने आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक वैद्य आहे आणि योगायोगाने ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या बरोबर स्वामी रामदेव बाबांना निमंत्रण देण्यासाठी त्या देवभूमीवरती जाण्याचा योग मला मिळाला। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी महाशिवरात्री, शिवजयंती आणि योग शिबिर, तेही स्वतः योगगुरू रामदेव बाबा यांच्या पावन मार्गदर्शनाखाली गोव्यात होत आहे। हा खरोखरच दुग्ध शकरा योग असल्याचं उद्गार काढले। लोकमान्य मातृभूमी पुरस्कार 2023 सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे गोव्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी, योग, आयुर्वेदा प्रसार आणि प्रचार करण्यात विश्वात अग्रगणी असलेले ख्यातनाम योगगुरु, योग तपस्वी, योग ऋषी पूजनीय स्वामी रामदेव बाबाजी 2023च्या लोकमान्य मातृभूमी पुरस्काराचे मानकरी पतंजली आयुर्वेदाचे सीईओ परमपूज्य आचार्य श्री बालकृष्णजी। भगवान शिवाला आदियोगी मानला जातो। योग आणि शिव यांचा सुरेख संगम म्हणजेच आदियोगी। या पार्श्वभूमीवर मांडवीच्या तीरावर संपन्न झालेल्या सोहळ्याला आगळे वेगळे महत्व प्राप्त झाले आहे। या अभूतपूर्व सोहळ्यात सहभागी होण्याचे सद्भाग्य आम्हा सर्वांना इथं लाभलं, हे खरोखरच भाग्याची गोष्ट आहे। आज त्यांना लोकमान्य मातृभूमी पुरस्काराने सन्मानित केलं जात आहे आणि हा योग परशुरामाच्या या गोमंतक भूमीत घडत आहे
आणि तोही महापराक्रमी राजा छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जन्मदिनी गोव्याच्या वतीनं मी आचार्य विजय बाळकृष्ण महाराजांचं मी अभिनंदन करतोय. या पुरस्काराच्या माध्यमातून आज मातृभूमीने हरिद्वारच्या देवभूमीचा थेट संबंध गोव्याच्या तपोभूमीशी जोडला आहे, असं प्रतिपादन स्वामी ब्रह्मेशानंद महाराज यांनी केलं. ज्या भूमीवरती आपण सगळेजण विराजमान आहात, या आदर्श अशा भूमीला वंदन करतो, इथल्या स्थानदेवतेला वंदन करतो आणि व्यासपीठावर विराजमान आणि ज्यांची प्रेरणा आम्हा तुम्हा सर्वांना कित्येक दशक शतक लाभत आलेली आहे, असे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आजच्या या जयंती महोत्सवाच्या दिनी त्यांच्या चरणी अभिवादन करतो आणि संपूर्ण विश्वभर आपल्या भारत देशाला आपल्या ऋषीमुनींची परंपरा आणि त्यांचं जे ज्ञान आहे ते पोचवणारे योग असो आयुर्वेद असो या सगळ्याच्या माध्यमातून आपल्या देशाला मोठ्या वैभवाला घेऊन जाणारे योगर्षी बाबा रामदेवजी, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आज लोकमान्यने मातृभूमी पुरस्काराने सन्मानित केलेले आपले आयुर्वेदाचार्य आचार्य बालकृष्णजी, तसेच आपल्या या गोमंतकाला वैद्य असलेले आणि आपल्या सगळ्यांचे लाडके, आपणा सर्वांचं नेतृत्व गोमंतकाला शिखरावर घेऊन जाणारे आणि गोमंतकाची मूळ संस्कृती पुनरुज्जीवित करणारे युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत आणि आपल्या गोव्याचं नेतृत्व केंद्रावरती करणारे आणि अजातशत्रू असलेले श्रीमान श्रीपादजी नाईक, आमच्या किरणजी ठाकूरांनी या लोकमान्यच्या पुरस्काराला निवडला. हा त्यांचाही सन्मान म्हणायला हरकत नाही. त्यांच्या रक्तात देशभक्ती, कणाकणात विचारात शिवाजी महाराज दरवेळी दिसून आलेले आज आमचे किरणजी ठाकूर आपणा सगळ्यांच्या समोर असा आदर्श उभा करू पाहत आहेत. मी तर असं म्हणेन किरणजी की देवभूमीशी थेट संबंध आज मातृभूमीने म्हणजे गोव्याच्या तपोभूमीशी जोडलेला आहे या पुरस्काराच्या माध्यमातून. त्यामुळे हरिद्वारची देवभूमी आणि गोव्याची ही तपोभूमी या दोन्हींचा एक उत्तम समन्वय आज झालेला आहे. या व्यासपीठाचा आदर्श सर्वांनी घ्यावा आणि शिवबांचा आदर्श सर्वांनी उभा करून आपलं जगणं धन्य करावं. बोलो भारत माता की, भारत माता की जय सच्चिदानंद. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे संस्थापक अध्यक्ष किरण ठाकूर यांनी शांतप्रिय गोव्यात धर्माच्या नावाखाली भेदभाव होत नाही, त्याचबरोबर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक गुण जरी आम्ही आत्मसात करू शकलो तरी आमचं जीवन सफल झाल्याचं समाधान लाभेल, असंही ते म्हणाले. दक्षिण भारताची काशी, देवदेवतांची भूमी असं गोव्याचं वर्णन केलं जातं. ब्रह्मानंद स्वामी, ब्रह्मेशानंद स्वामींची तपोभूमी ती आता जगात आरोग्य भूमी म्हणून व्हावी असं आणि योग भूमी म्हणून व्हावी असं मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत यांनी नुकतंच जाहीर केलेलं आहे. या ठिकाणी स्वामी रामदेव बाबा यांनी पतंजली योगपीठ या ठिकाणी काढायचं ठरवलेलं आहे गोव्यामध्ये. जगात गोवा हा सर्वांना आकर्षित करतो. जगात सर्वात शांतता प्रिय या ठिकाणचं वातावरण असल्यामुळे जगभरचे प्रवासी या ठिकाणी येतात. तर ही सुवर्ण भूमी व्हावी, आरोग्य भूमी व्हावी असा प्रयत्न या पुढच्या काळात होणार आहे. युगप्रवर्तक छत्रपती श्रीमंत शिवाजीराजे भोसले यांची आज जयंती. असा राजा जगात दुसरा झाला नाही. या गोमंतक भूमीमध्ये त्यांचा पदस्पर्श झाला आहे. 20व्या शतकात परमपूज्य बाबा रामदेव महाराजांनी योग हिमालयाच्या परिसरात होता. तो सर्व देशभर घराघरात टीव्हीद्वारे लोकप्रिय केला. केवळ भारतातच नव्हे तर जगात योग गुरु म्हणून मान्यता मिळवली.